आज हम प्रिज्म चैप्टर के स्पेक्ट्रम, रेनबो और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉइंट पर विचार करेंगे। इन तीनों पॉइंट से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम पॉइंट पर विचार करेंगे, जिसे हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इन रंगों को यदि किसी पर्दे पर आपतित कराया जाए तो पर्दे पर रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसी रंगीन पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम कहते हैं। ये एकांतर क्रम में, सभी क्रम में, भैरजोड़ के क्रम में ही रहता है। स्पेक्ट्रम के प्रकार शुद्ध स्पेक्ट्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं, अशुद्ध स्पेक्ट्रम, जिसे इंग्लिश में इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अर्थात सतत स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम अर्थात रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। ये सभी स्पेक्ट्रम के प्रकार है और ये सभी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम मींस प्योर स्पेक्ट्रम क्या है? ऐसा स्पेक्ट्रम जिस पर सभी रंगें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और इन रंगों का एक दूसरे के साथ अति व्यापन मींस ओवरलैप नहीं होता है, शुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त है। पहला शर्त कि जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरे वह किसी नैरो स्लिट्स से होकर आने चाहिए। नैरो स्लिट्स अर्थात संकीर्ण रेखा छिद्र से होकर आनी चाहिए। ये नैरो स्लिट्स प्रिज्म के समानांतर रखी होनी चाहिए। तीसरा, जो किरणें प्रिज्म पर आपतित हो वो परस्पर समानांतर हो और निर्गत किरण अर्थात इमर्जेंट रेज जो हो वो किसी अवर्णक मतलब क्रोमेटिक लेंस से होकर गुजरे। इस प्रकार से ये शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की शर्त है। अशुद्ध स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम, वैसा स्पेक्ट्रम जिनके कुछ रंग एक दूसरे पर अति व्यापित मींस ओवरलैप्ड होते हैं, अर्थात ये सभी रंग एक दूसरे से दिखाई नहीं पड़ते हैं, अदृश्य अस्पष्ट रूप से होते हैं। वैसे स्पेक्ट्रम को हम लोग अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वैसा स्पेक्ट्रम जिस पर लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक सभी रंग अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु इन रंगों के बीच में कोई स्थान खाली नहीं रहता है। इन रंगों के बीच में एक पतली रेखा भी नहीं खींची रहती है। यह स्पेक्ट्रम कार्बन आर्क अर्थात जब हम लोग कोयले को जब जलाते हैं और वो जब मैक्सिमम टेम्परेचर तक गर्म होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर पर आ जाता है, उसे हम लोग कह सकते हैं कार्बन आर्क। और सनलाइट तथा इलेक्ट्रिक लैंप से हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है कि सतत स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सतत स्पेक्ट्रम या तो कार्बन आर्क से या फिर सनलाइट से या फिर इलेक्ट्रिक लैंप से प्राप्त किया जाता है। अगला है लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके ब्लैक सरफेस में, काली पृष्ठभूमि में विभिन्न रंगों की अलग अलग चमकीली और पतली रेखाएं दिखाई पड़ती है, यह लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। लाइन स्पेक्ट्रम को उत्तेजित परमाणु द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग परमाणविक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम को हम लोग उत्तेजित परमाणुओं के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद है बैंड स्पेक्ट्रम। यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिस पर अनेक चौड़ी पट्टी दिखाई पड़ती है। इनके जो पट्टी होते हैं, इनके जो कोर होते हैं वह अधिक चमकीला होता है और यह उत्तेजित अणुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं। इन सारी बात को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रेनबो पॉइंट पर विचार करेंगे।
वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है। इन रंगों को यदि किसी पर्दे पर आपतित कराया जाए, मीन्स इंसिडेंट कराया जाए, तो पर्दे पर रंगीन पट्टी है ना, कलर्ड बैंड जिसको हम बोल सकते हैं रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसी रंगीन पट्टी को हम लोग वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। शुद्ध स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं, अशुद्ध स्पेक्ट्रम इंग्लिश में से इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहते हैं, सतत स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम जिसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और बैंड स्पेक्ट्रम जिसे हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अब इस सब का डेफिनेशन हम लोग और किस प्रकार से ये प्राप्त किया जाता है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। शुद्ध वर्णक्रम अर्थात प्योर स्पेक्ट्रम वह वर्णक्रम जिसके सभी रंग पूर्णतः अलग अलग होते हैं, अर्थात जिनमें प्रकाश के विभिन्न रंगों में अति व्यापन मीन्स ओवरलैप नहीं होता है, शुद्ध वर्णक्रम कहलाता है। शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए शर्त, कंडीशन फॉर प्योर स्पेक्ट्रम, फर्स्ट है प्रिज्म पर आपतित होने वाला प्रकाश एक संकीर्ण रेखा छिद्र अर्थात नैरो स्लिट, नैरो मीन संकीर्ण और रेखा छिद्र को इंग्लिश में स्लिट बोलते हैं, से आना चाहिए। दूसरा, रेखा छिद्र को मीन्स ये स्लिट को प्रिज्म के अपवर्तक कोण के समानांतर होनी चाहिए। प्रिज्म पर आपतित किरणें परस्पर समानांतर होनी चाहिए। प्रिज्म से निर्गत किरणें इमर्जेंट रेज को अवर्णक उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर केंद्रित करना चाहिए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि शुद्ध स्पेक्ट्रम क्या है, इसे प्राप्त करने की शर्तों को लिखें, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अशुद्ध स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में। अशुद्ध वर्णक्रम इम्प्योर स्पेक्ट्रम वह स्पेक्ट्रम जिनके कुछ रंग एक दूसरे पर अति व्यापित होते हैं, मतलब अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे पर आकर के ना मिल जाते हैं, और केवल लाल रंग तथा बैंगनी रंग वाली किरणों को छोड़कर बीच वाले विभिन्न रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिज्म से निर्गत किरणें जब स्पेक्ट्रम पर आती है, लाल रंग का विचलन कम और बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है, और बाकी रंग जो होता है उसी के बीच में रहता है, तो वो बीच वाले जो रंग है, लाल और बैंगनी के बीच वाले जो रंग है, वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं, वैसा स्पेक्ट्रम अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाता है। तीसरा है सतत वर्णक्रम अर्थात कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वह वर्णक्रम जिनमें लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक सभी रंग उपस्थित रहते हैं, एवं किन्हीं 2 रंगों के बीच ना तो कोई स्थान खाली रहता है और ना ही उनके बीच 2 रंगों को अलग करने वाली कोई रेखा होती है, सतत स्पेक्ट्रम का सभी रंग होते हैं और सब रंग एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, सब स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके बीच अलग करने वाली कोई रेखा नहीं होती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम कार्बन आर्क, सूर्य के प्रकाश तथा विद्युत बल्ब से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर से 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है कि सतत स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा या फिर उत्तेजित परमाणु के द्वारा या फिर उत्तेजित अणु के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो आपका आंसर होगा सूर्य के प्रकाश के द्वारा सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। रेखीय वर्णक्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि ब्लैक सरफेस में विभिन्न रंगों की एक दूसरे से अलग चमकीले तथा पतली रेखाएं दिखाई पड़ती है, वैसा स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम उत्तेजित परमाणुओं से प्राप्त होता है, अतः इसे परमाणुक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम, इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में प्रकाश की अनेक चौड़ी पट्टियां होती है जिनका एक छोर काफी चमकदार होता है, वैसा स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को उत्तेजित अणुओं से प्राप्त होता है, उत्तेजित अणुओं से प्राप्त होता है, ये उत्तेजित परमाणुओं से प्राप्त होता है, उत्तेजित अणुओं से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे आणविक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम
भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष, रेनबो। वर्षा के दिनों में सूरज की किरणें जब वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, रेन ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं, वर्षा की बूंदों पर पड़ती है, तो कभी कभी प्रेक्षक को, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक को जिसके पीछे सूरज होता है को स्पेक्ट्रम की रंगों वाली रंगीन चापें दिखाई पड़ती है। इन्हीं रंगीन चाप को हम लोग इंद्रधनुष, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण मतलब अलग अलग रंगों में बंटना, प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का संयुक्त रूप से एग्जाम्पल है। 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है कि इंद्रधनुष एग्जाम्पल है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आंसर होगा। अगर ये तीनों दे दिया, इनमें से सभी दे दे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी दे दे, प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दे दे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी दे दे, और इनमें से सभी दे दे, तो इनमें से सभी आंसर होगा। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष अर्थात प्राइमरी रेनबो और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष अर्थात सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों में सूरज की किरणों का 2 बार अपवर्तन मतलब 2 बार रिफ्लेक्शन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद न्यूनतम विचलन मिनिमम डिविएशन को हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वह अधिक चमकीला होता है और छोटा होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों में सूरज की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परावर्तन के बाद न्यूनतम विचलन के कारण से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यह आकार में बड़ा होता है लेकिन कम चमकीला होता है। फिर प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में अंतर। तो प्राइमरी रेनबो यह अधिक चमकीला होता है और सेकेंडरी रेनबो कम चमकीला होता है। प्राइमरी रेनबो जो होता है वह अंदर का भाग होता है और सेकेंडरी रेनबो जो होता है बाहर का भाग होता है। प्राइमरी रेनबो के अंदर का भाग बैंगनी और बाहर का भाग लाल होता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो का अंदर का भाग लाल और बाहर का भाग जो होता है बैंगनी होता है। और फिर इसका डेफिनेशन एक में हम लोग दे देंगे कि वर्षा के बूंदों में सूरज की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण से प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और वर्षा के बूंदों में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एग्जाम में 100 टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में अंतर को स्पष्ट करें। हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में सूरज की किरणें जब वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो कभी कभी प्रेक्षक मींस ऑब्जर्वर को जिसके पीछे सूरज होता है को स्पेक्ट्रम के रंगों वाली सेकेंडरी चापें दिखाई पड़ती है। इसी सेकेंडरी रंगीन चाप को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण मींस डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन मींस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंबाइंड रूप से जो है एग्जाम्पल है। इंद्रधनुष के प्रकार टाइप्स ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और दूसरा सेकेंडरी रेनबो। अब इन दोनों का डेफिनेशन हम लोग फिगर के साथ देखते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो वर्षा की बूंदों में सूरज की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। फिगर में हम लोग देखते हैं, ये वर्षा के बूंद ड्रॉपलेट्स है, सूरज की किरणें आ रही है, ये बूंद में प्रवेश की तो यहां पर अपवर्तन की घटना हुई, रिफ्रैक्शन, और ये जो है
किरण बैंड की और यहाँ पे आई, फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई और इस प्रकार से फिर सरफेस पे आकर के फिर बार इस प्रकार से 2 बार अपवर्तन हुआ और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, है ना। इसके बाद जो न्यूनतम विचलन, मतलब ये जो निर्गत किरण हुई बैंड की, इसी को हम लोग कह दिए प्राथमिक इंद्रधनुष। ये दोनों प्राथमिक इंद्रधनुष और वर्षा की बूंदों में सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, एक देखो एक यहां पर अपवर्तन है, एक यहां पे अपवर्तन है, और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार यहां पर से गई किरण तो आंतरिक परावर्तन हुई और एक बार यहां पर से आंतरिक परावर्तन हुई, इधर बाहर नहीं निकली, यहां पर आंतरिक परावर्तन हुई और यहां से बाहर निकली है। तो 2 बार अपवर्तन था, 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण से द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है। और ये द्वितीयक, ये दोनों द्वितीयक इंद्रधनुष और ये प्राथमिक इंद्रधनुष। फिगर सही ढंग से बना लीजिए। द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो, वर्षा की बूंदों में सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात जो निर्माण हुआ, इसको हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। अब हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच अंतर को लिखेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष, बीच में लाइन खींच लेंगे हम लोग। पहला, इंद्रधनुष के अंदर के भाग को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष के बाहर के भाग को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। अधिक चमकीला तथा छोटा होता है या कम चमकीला तथा बड़ा होता है। इसके अंदर का भाग बैंगनी तथा बाहर का भाग लाल होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर का भाग लाल तथा बाहर का भाग बैंगनी होता है। चौथा है कि वर्षा की बूंदों में सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण से प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और वर्षा की बूंदों में सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परावर्तन के पश्चात न्यूनतम विचलन के कारण से द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच अंतर शॉर्ट टाइप में एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग विचार करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन पॉइंट पर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर अब हम लोग विचार करेंगे, जो कि उससे भी एग्जाम में शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में स्थित धूलकण एवं आयंस के द्वारा सूर्य की किरणों का टकराने के पश्चात पुनः वापस लौटने की जो घटना है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो किरणें टकराने के पश्चात वापस लौटती है, उस किरण को हम लोग प्रकीर्णित किरण कहते हैं, स्कैटर्ड रेज कहते हैं। इससे संबंधित रैले साहब एक सिद्धांत का प्रतिपादन किए, जो रैले के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होता है, वह प्रकाश के वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात I averages 1/λ/4। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स है कि आकाश का रंग आखिर नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो रैले साहब जैसा कि बताए कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन जो होगा कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा, मीन्स वह किरण जो है वापस ज्यादा लौटेगी। और हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश जो है वह 7 रंगों के मेल से बना हुआ है, जिसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण से बैगनी रंग का प्रकीर्णन मीन्स वापस ज्यादा लौटता है, परंतु बैगनी रंग मीन्स वायलेट कलर
मानव नेत्र के लिए संवेदनशील नहीं होता है, सेंसिटिव नहीं है। परंतु ब्लू कलर, नीले रंग का भी तरंग दैर्ध्य जो होता है वह भी कम होता है, इसलिए उसका भी प्रकीर्णन जो होता है अधिक होता है। इसीलिए आकाश का रंग हम लोग को नीला दिखाई पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले सकते हैं कि सुबह और शाम पूर्व और पश्चिम जो है वह लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो सुबह और शाम सूर्य की किरणें वायुमंडल में लंबी दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंचती है, और रायले के सिद्धांत के अनुसार से जिस रेज का तरंग दैर्ध्य जो होता है अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, मीन्स वह रंग जो है कम वापस लौटता है, वह किरण कम वापस लौटती है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण से लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, स्कैटर्ड जो होता है वह कम होता है, और लाल रंग पहले लंबी दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है, और लंबी दूरी होने के कारण से अन्य रंग जो है वह रास्ते में ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए सुबह और शाम पूर्व और पश्चिम लाल दिखाई पड़ता है। इसके बाद खतरे का निशान या फिर सिग्नल जो होते हैं, रेल के सिग्नल जो होते हैं वह लाल होते हैं। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही खतरे के निशान और एम्बुलेंस का जो क्रॉस का चिन्ह होता है, या फिर क्रिकेट की जो गेंद होती है, या रेलगाड़ी को रोकने वाली झंडी होती है, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही लाल होते हैं। ये सब 1 मार्क्स में कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। और एक एग्जाम्पल और है बादलों का सफेद दिखाई पड़ना। हम जानते हैं कि बादलों का जो निर्माण होता है वह वर्षा की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के होता है। ये वर्षा की छोटी छोटी बूंदों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह प्रकाश के मीन कलर पीले रंग के तरंग दैर्ध्य लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, और ऐसी वस्तुएं सभी रंगों को समान रूप से प्रकीर्णित करती है, और सभी रंग को जब वो समान रूप से प्रकीर्णित करती है तो इस स्थिति में प्रकीर्णित प्रकाश जो है वह सफेद अर्थात व्हाइट दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए बादलों का जो रंग होता है वह सफेद होता है। इन सारी बातों को हम लोग लिख लेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वायुमंडल में स्थित धूलकण एवं आयनों के द्वारा सूर्य की किरणों को टकराने के पश्चात वापस लौटने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं होता है। रायले का सिद्धांत, रायलेस प्रिंसिपल, इनके अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता मीन्स इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा के चतुर्थांश 4th स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात आई वेरिएशन 1 by लैम्डा पर पावर 4। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ उदाहरण, सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला एग्जांपल्स है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ना। रायले के सिद्धांत आई वेरिएशन 1 by लैम्डा पावर 4 से स्पष्ट होता है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, मीन्स बैगनी रंग धूलकण या आयन से टकराने के पश्चात वो ज्यादा वापस लौटता है। परंतु बैगनी रंग मानव नेत्र के लिए संवेदनशील नहीं होता है। नीले रंग का तरंग दैर्ध्य भी कम होता है, जिनके कारण नीले रंग का प्रकीर्णन भी अधिक होता है, और यह मानव नेत्र के लिए संवेदनशील होता है। इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। 4 ऑप्शन देगा, प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, इनमें से कोई नहीं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपका आंसर होगा। फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय पूर्व तथा पश्चिम जो है वह लाल दिखाई पड़ता है। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में लंबी दूरी तय कर करके पृथ्वी तक पहुंचती है, और रायले के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, और यह पृथ्वी पर पहले पहुंच जाती है। इसीलिए सुबह और शाम पूर्व और पश्चिम लाल दिखाई पड़ता है। अब हम लोग देख लेंगे कि आखिर बादलों का रंग सफेद क्यों होता है। बादलों का सफेद रंग का होना जल की छोटी छोटी बूंदों के जमा होने से होता है, जिसका आकार दृश्य प्रकाश की माध्य तरंग दैर्ध्य मीन वेवलेंथ, जिसे हम लोग पीला रंग भी कहते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है। ऐसी वस्तुएं सभी तरंग दैर्ध्य को लगभग समान तीव्रता से प्रकीर्णित करके मीन्स वापस लौटाती है। सभी रंग को समान करेगा तो एक साथ मिलने पर वो व्हाइट ही दिखाई देगा। अतः प्रकीर्णित प्रकाश स्कैटर्ड लाइट व्हाइट होता है, अर्थात बादलों की पतली परत सफेद दिखाई पड़ते हैं।
प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। रेलवे सिग्नल्स, खतरे का निशान, एम्बुलेंस पर बना क्रॉस चिन्ह, क्रिकेट की गेंद, रेलगाड़ी को रोकने वाले झंडी, ये सब भी लाल ही होते हैं और लाल ही दिखाई पड़ते हैं। ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के ही एग्जाम्पल्स हैं। और इसके साथ आपका प्रिज्म चैप्टर समाप्त हुआ और अब हम लोग नए चैप्टर ऑप्टिक्स के ही नए चैप्टर नंबर 6 प्रकाशिकी यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पॉइंट पर विचार करेंगे, जिसमें हम लोग को ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है वो एग्जाम्पल में जो हम लोग बनाए हैं उसे आप लोग बनाइए और उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास बुक है तो बुक से भी बनाइए, जो नहीं बनता है हमसे पूछिए। और ये सब जो हम बताते हैं आपके पास अगर बुक है तो बुक को जरूर देखिए और बुक से क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखिए, कितना पढ़ने के बाद बनता है नहीं बनता है।